न्यूरोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं और कल हमने बेसिक नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। नर्वस सिस्टम is the part of human body that coordinates the voluntary and involuntary activities, functions, actions of the body and transmit signals to and from a different part of the body. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक इंतहाई अहम पार्ट है जो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है जिस्म में वकूफ़ पज़ीर होने वाली तमाम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, जिसके लिए सिग्नल्स वो रिसीव करता है आर्गन से और फिर आर्गन्स को सिग्नल्स ट्रांसमिट करके अपनी कमांड्स देता है। Neurology is a branch of medical specialty which deals with the nervous system and expert physician is called neurologist। फिर हमने थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। अगला जो डेफिनेशन है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन 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 इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हर आर्गन का एक वर्किंग यूनिट होता है, ये यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है और यूनिट ऑफ फंक्शंस है, वर्किंग यूनिट है नर्वस सिस्टम का। एक्चुअली न्यूरॉन इज इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड सेल। ये एक इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड स्पेशलाइज्ड सेल है जो प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है। दैट प्रोसेस एंड ट्रांसमिट, जो कि प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशंस थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट कर रहा हूँ। यहाँ पर दो लफ्ज हैं कि वो प्रोसेस भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। प्रोसेस भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। तो प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर ये न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा होगा, जैसे कल हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े थे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। अगर ये न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है तो फिर प्रोसेसिंग कर रहा होता है। प्रोसेसिंग जैसे कल मैंने जाके परसीव कर रहा है किसी चीज को, किसी आंख के भेजे हुए इमेज को प्रोसेस कर रहा है। और जब ये नर्व्स का पार्ट होता है तो फिर ट्रांसमिट करता है, फिर आगे सिग्नल को कन्वे करता है, ट्रांसमिट। तो यूं न्यूरॉन्स प्रोसेसिंग भी कर रहे होते हैं और ट्रांसमिशन भी कर रहे होते हैं। प्रोसेसिंग मेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में करेंगे और ट्रांसमिशन जो है वो नर्व में कर रहे होते हैं। इसके बाद अगली टर्म है नर्व। ये तो एक न्यूरॉन्स था, इसके बाद अगली टर्म है नर्व। नर्व अब न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं तो वो एक वायर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ गए, उन्होंने एक तार बना दी, एक वायर बना दी। इसलिए नर्व की डेफिनेशन ये है कि इट इज अ केबल लाइक फाइबर्स। इट इज अ केबल लाइक फाइबर्स। ये जो आपकी टीवी में केबल आ रही होती है ये भी इसी की एग्जांपल है ना, कि वो वहां से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रही होती है। आपकी बिजली की तार है, वो इलेक्ट्रॉन को प्रोसेस कर रही होती है। इट इज अ केबल लाइक फाइबर इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन द PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आगे बताता हूँ कि जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन लेकर ऑर्गन को देता है, विच प्रोवाइड्स अ कॉमन पाथवे
which provide a common pathway for electrochemical impulses, which provide a common pathway for electrochemical impulses, या जिसको हम सिग्नल्स और मैसेजेस कहते हैं, मैसेजेस के लिए एक कॉमन, नर्व का मतलब ये होता है कि कॉमन पाथवे, यानी कुछ इंफॉर्मेशंस आर्गन से ब्रेन को जा रही होती हैं थ्रू सेंसरी नर्व, और कुछ इंफॉर्मेशंस ब्रेन से आर्गन को आ रही होती हैं थ्रू मोटर नर्व्स। नर्व्स इन्हीं न्यूरॉन से मिलकर बनती है और एक केबल लाइक स्ट्रक्चर है, केबल लाइक फाइबर है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है और एक कॉमन पाथवे प्रोवाइड करती है फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस, यानी मैसेजेस। तीसरी जो टर्म है वो है एक्सॉन। असल में पहले इन डेफिनेशंस को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर हमें अच्छी समझ आएगी। तीसरी डेफिनेशन है एक्सॉन। एक्सॉन बेसिकली ग्रीक जुबान का लफ्ज है एक्सिस से निकला है एक्सॉन। इट इज अ लॉन्ग प्रोजेक्शन, एक्सिस से नाम जाहिर है, लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ अ नर्व सेल, यानी न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट। ये एक लॉन्ग प्रोजेक्शन है, एक लॉन्ग रॉड है, लॉन्ग प्रोजेक्शन है न्यूरॉन्स का, दैट कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन in the form of electrochemical impulses to different neurons as well as to different tissues and cells। फर्ज करें ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशंस को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन्स तक जो इंफॉर्मेशंस हैं, मैं समझाने के लिए इसको ऐसे कर देता हूँ, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जो इंफॉर्मेशंस जा रही होती हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस जा रही होती हैं, वो इस एक्सॉन के जरिए जाती हैं। यानी एक्सॉन, अब यूँ समझ लें कि ये दो न्यूरॉन्स हैं, इनके दरमियान जैसे हम दो बंदे खड़े हैं, दो बंदे, हमारे दरमियान में एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, ऐसे समझ लें। मैं ये मार्कर उस बच्चे को दूंगा और बच्चा वो मार्कर आपको दे देगा, तो ये मार्कर मुझसे ट्रांसफर हो गया आपके हाथ में वाया चाइल्ड। एक्सॉन का काम है कि एक न्यूरॉन से इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस को दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाना। ये हमने पढ़ी थी कि ये कंडक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशंस को। लेकिन ब्रेन की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ये याद रखना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस होंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस, न्यूरॉन्स की सूरत में, न्यूरोट्रांसमीटर की सूरत में, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस टू डिफरेंट न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स, अब आगे तीसरा न्यूरॉन्स, तो यूं इस न्यूरॉन्स के दरमियान भी एक्सॉन, ये एक्सॉन हो गई, ये फिर एक्सॉन हो गई। एक वक्त ऐसा आता है कि नर्व आगे मसल को जाके ज्वाइंट करती है, नर्व खत्म हो गई, अब चलते 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 नर्व्स के आगे क्या आ गया, मसल आ गया, अब इस मसल को भी इसी आखिरी नर्व एंडिंग पर जो एक्सॉन है वो इंफॉर्मेशन इस मसल को दे देगा और फिर मसल आगे अपने सेल्स में इसको कन्वे करेगा, जो हम पढ़ चुके हैं। ये एक्सॉन का फंक्शन होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस को पहुंचाता है। फिर नर्व एंडिंग, ये बुक में आप लफ्ज पढ़ेंगी, नर्व एंडिंग, जो आखिरी नर्व न्यूरॉन होता है जिसका एंड के बाद मसल स्टार्ट हो जाते हैं, टिश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, चले मैं कहूँ कि सेल स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आखिरी न्यूरॉन्स एक्सॉन के जरिए उस इलेक्ट्रो इम्पल्सेस को मसल्स के हवाले कर देगा। आगे फिर मसल्स उसको मजीद कंडक्ट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था स्केलेटल मसल्स आर द गुड कंडक्टर,
या उसकी कंडक्टिविटी आपने पढ़ी थी। यहाँ तक कुछ बात क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, जहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा है बेटा? नो सर, ठीक है। समझ आ रही है? क्लियर है प्लीज? यस सर। सबको क्लियर है? आमना वही ठीक हो गया, वेरी गुड। मैं फिर आगे चलता हूँ। ये अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर हैं तो इसके बाद है, ठीक है जी, गुड, ठीक है भी। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बुनियादी तौर पर नर्वस सिस्टम दो मेजर टाइप्स में डिवाइड होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, सबसे पहले नर्वस सिस्टम बुनियादी तौर पर दो मेजर टाइप्स में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी को कहते हैं ना सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। और दूसरे को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको पीएनएस कहा जाता है। अभी भी मैंने लफ्ज लिखा था पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, एक को हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को हमने कहा पेरिफेरल। पेरिफेरल, अच्छा पेरिफेरल मेडिकल में बहुत सारी पेरिफेरल आर्टरीज, पेरिफेरल पेरिफेरी, पेरिफेरल ऑर्गन्स। पेरिफेरी का मतलब होता है दूर दराज, थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि चेन चेन या हट के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आप मुझे बताएंगे सीएनएस में कौन से ऑर्गन आएंगे और पीएनएस में कौन से। कल हमने 3 ऑर्गन पढ़े थे, ज्यादा नहीं है, 3 ऑर्गन को ध्यान में रख लें, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स। अब मुझे बताएं कि सीएनएस में कौन से सीएनएस में ब्रेन आएगा। शाबाश, सीएनएस में ब्रेन आएगा ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में नर्व्स आएंगी। पेरिफेरल में नर्व्स आएंगी। सीएनएस में शाबाश ब्रेन आ जाएगा और इसमें आपने कहा नर्व्स आ जाएंगी, ठीक हो गया। नर्व्स आ जाएंगी। अब कौन सा रह गया? स्पाइनल कॉर्ड, जी वो कहाँ पे आएगा? स्पाइनल कॉर्ड वो सीएनएस में आएगा। किस में आएगा? पीएनएस। सर वो ब्रेन के पास। हाँ, पीएनएस शाबाश, ठीक है, गुड ज़ेब्रादा, ठीक है, शाबाश। ब्रेन के साथ ही स्पाइनल कार्ड आएगा। ये सीएनएस है। सीएनएस का मतलब ये होता है जो प्रोसेस करता है। अभी हमने 2 लफ्ज लिखे हैं ना न्यूरॉन्स में, अभी आपने 2 लफ्ज लिखे थे ना, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है कि वो न्यूरॉन्स उसी ऑर्गन में मौजूद रहता है। जैसे ब्रेन अपनी जगह पे कायम दायम है और स्पाइनल कार्ड अपनी जगह पे कायम दायम है। 100 साल की जिंदगी हो, ब्रेन अपनी जगह से 1 नैनोमीटर भी नहीं हिल सकता, स्पाइनल कार्ड अपनी जगह 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकती। तो ये यही ये मरकज है, ये कंट्रोल रूम है। कल जिनको मैंने बड़ा भाई और छोटा भाई भी कहा था, बड़ी बाजी और छोटी बाजी, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड प्रोसेस करने के लिए बनाए गए हैं। इनकी इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए और इनसे कमांड लेने के लिए कुदरत ने बनाई हैं नर्व्स। नर्व्स, तो अब नर्व्स मेनली 2 किस्म की होंगी। शाबाश, इधर 2 स्ट्रक्चर है ना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन से भी नर्व निकलेंगी, स्पाइनल कार्ड से भी नर्व निकलेंगी। इसलिए मैंने कहा ना कि नर्व फिर फर्दर 2 टाइप्स की होंगी। कौन कौन सी? शाबाश, पेरिफेरल नर्व्स। शाबाश, वेरी गुड अनिला,
दूसरी क्रेनियल क्रेनियल नर्व्स, बिल्कुल ठीक। लेकिन समझ के आप हर चीज करेंगे ना तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपको पता है कि ब्रेन को क्रेन कहते हैं, क्रेनियल, क्रेनियम कहते हैं बेसिकली मेडिकल स्पेशलिटी में। तो क्रेनियम से ये है कि एक तो हो गई क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिनेट होकर ऑर्गन को मैसेज दे रही होती है। एक होती है स्पाइनल नर्व्स, ये जो आपको मैं अक्सर रिपोर्ट शेयर करता हूँ सीटी स्कैन में शाटिका की लंबर L4, L5, S1, अक्सर सीटी स्कैन MRI आप देखती होंगी, तो वहां जो L4, L5, S1 से जो नर्व्स निकलती है ना वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स। और ये जो कल मैंने आपको ऑप्टिक नर्व का कहा था जो आंखों से जा रही है, आपकी ऑडिटरी नर्व्स कानों से जा रही है, बाकी आपकी जो है ना वो फेशियल नर्व्स चेहरे से, ये ब्रेन को जाती है। तो ये क्रेनियल नर्व्स कहलाएंगी और ये स्पाइनल नर्व्स कहलाएंगे। यहां तक अब आपको क्लियर हो गया। मेनली nervous system is classified into two types. One is called central nervous system, while other is called peripheral nervous system. As the name indicates, central nervous system process the informations and it consists of brain and spinal cord, while the peripheral nervous system convey the messages and receive the informations from organ to center and center to organ. So that's why this is called peripheral nervous system. Is further sub-classified into two types of nerves. One is called cranial nerves, which originate from the brain, and others are called spinal nerves, which originate from the spinal cord. यहाँ तक कोई confusion? जी नो सर। क्लियर हो गई? नो सर। क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है। अब मेरा चूंकि बोर्ड छोटा है, आप अगर इसको बेहतर तो ये कि खैर मैं आपको नोट शेयर तो कर दूंगा, फिर भी आप इसको अभी साथ साथ अगर कॉपी पे बनाती जाए तो आपको अच्छा समझ भी आएगा और सहूलत भी हो जाएगी। आपने CNS के नीचे लिखना है, मेरे पास चूंकि जगह नहीं है ना मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आपने CNS के नीचे आना है। अब CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम is further subdivided into three types. CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेन चूंकि ये हायर सेंटर उसको मरकजी निजाम कहते हैं, तो CNS is divided into three types. Central nervous system is divided into three types. यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तीन किस्म के फर्दर नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। एक को कहते हैं ए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको ANS कहते हैं, ANS। जी बिल्कुल मैम, मैं इसी पे आ रहा हूँ। ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इतना भी अगर आपको ये जो चार्ट है इतना भी याद हो जाए तो कुछ ना कुछ मेडिकल स्टूडेंट होने का हक आपने अदा कर दिया है। अगर इतना भी आपको मालूम, कोई बंदा पूछ सकता है नर्वस सिस्टम क्या है, या आप रिपोर्ट्स देखेंगी या किसी का कोई ब्रेन का इश्यू होता है, तो इतना तो कम से कम हमें पता हो कि इसकी क्या क्या सूरत हाल होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, CNS के अंदर तीन डिविजन्स हैं। जैसे हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री होती है, फिर मिनिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ डिविजन्स होते हैं। एक डिवीजन होम्योपैथी को देख रहा है जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, एक डिवीजन हिकमत को देख रहा है, एक डिवीजन एलोपैथिक को देख रहा है। अभी जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है इसमें भी आगे डिवीजन बने हुए हैं ना। तो CNS के तीन डिवीजन हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, SNS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वैसे दो ही हैं, लेकिन अब मेडिकल साइंस ने तीसरी स्पेशलिटी भी इंक्रीज की है तो हमें उसको भी पढ़ना पड़ता है। एक तीसरा निजाम उन्होंने लिखा है जिसको कहते हैं एंटेरिक,
TERIC, इंटेरिक नर्वस सिस्टम, ENS, ENS, ANS, SNS और ENS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ENS, ये 3 डिवीजन है। अब इन शॉर्ट जो ENS है, ENS वो आपके ख्याल में आपने लिखा था ना कि वो नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है तमाम वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शंस को, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शंस को। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ENS कौन सी एक्टिविटीज की कोऑर्डिनेशन कर रहा है, वॉलेंटरी की या इनवॉलेंटरी की? शाबाश, इनवॉलेंटरी की। इनवॉलेंटरी की, बिल्कुल ठीक। इनवॉलेंटरी की। शाबाश, जैसे आपने 3 मसल्स पढ़े थे ना, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी। तो अब आपको ये देखिए, यहाँ आपको समझ आएगी, आपका हर इनवॉलेंटरी मसल, आपका हर इनवॉलेंटरी मसल, पहले आपको ये पता चल गया कि मेरे बॉडी में इनवॉलेंटरी मसल कौन से हैं जिनकी मूवमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं। कोई मेडिकल इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। मैं पहले कहता हूँ जो MBBS FCPS कर लेते हैं आपसे कोई ज्यादा और ज़हीन नहीं है, पढ़ने की बात है ना। अब देखें, पहले आपको ये पता चल गया कि आपकी बॉडी में स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंटरी मसल्स कहाँ कहाँ हैं, उनकी जितनी हरकत व सकनात, जिस जिस मसल की हरकत व सकनात, मूवमेंट्स, एक्टिविटीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तमाम की तमाम ENS को रिपोर्ट कर रही होती हैं, ऑल इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। वो तमाम मसल्स इस मरकज के साथ जुड़े हुए हैं, ANS के साथ, ब्लेडर के मसल्स, ओवरीज के मसल्स, यूट्रस के मसल्स, आपके बाकी जो मसल्स हैं एब्डोमेन के, वो सारे के सारे स्मूथ मसल्स किसके साथ जुड़े हुए हैं? इवन आपके हार्ट के मसल्स वो ANS के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी खुद ब खुद एक रिदम में चल रहे होते हैं। इसके बाद SNS किसको कंट्रोल करेगा? शाबाश, SNS किसको कंट्रोल करता है? सर वॉलंटरी एक्शंस, जी, वॉलेंटरी, वॉलंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी एक्शंस, गुड। अब जितनी हरकत आपके कंट्रोल में है, मसलन मैं बोल रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, मैं हाथ हिला रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, मैं लिख रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, मैं थोड़ा थोड़ा चल रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, जितनी भी ये वाली एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी SNS के ज़ेर साया काम कर रही है। वो तमाम मसल्स और तमाम ऑर्गन्स जो सोमैटिक, जो हमारी विल के ताबे होते हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को ओबे कर रहे होते हैं, अपने मामलात, अपनी कंप्लेंट्स, अपनी इंफॉर्मेशन SNS को भेजेंगे, SNS के जवाब का इंतजार करते। मैं कई दफा समझा चुका हूँ ना, ब्लेडर से, किडनी से ब्लेडर तक यूरिन आया और ब्लेडर से यूरेथ्रा तक, वो चूंकि इनवॉलेंटरी थे वो इसको रिपोर्ट करते रहे ANS को। ANS ने कहा ठीक है यूरिन को आगे भेज दे, पेल्विस में आप पढ़ चुके हैं सारा, आगे उसको जो है ना वो देखें, यूरिन ऐसे तो पास नहीं होता ना, आपने पढ़ी थी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स और डिस्टल ट्यूब्यूल्स, फिर कलेक्टिंग डक्ट, फिर कैल्सियल सिस्टम, फिर उसके पेल्विस में आ गया किडनी के, फिर किडनी के पेल्विस से आपके यूरिटर में आ गया, यूरिटर से ब्लेडर में। तो ये हमें पता नहीं चल रहा, अभी भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि ये हमारी तमाम एक्शंस ऑटोनोमिक कर रहा है। लेकिन जब यूरिथ्रल एक्सटर्नल से फिनिस्टर के मसल्स हैं वो इसको रिपोर्ट करते हैं, सोमैटिक को, उनको जब तक ये रिलैक्स नहीं करेगा वो नहीं खुलेंगे, क्योंकि वो इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे।
कुछ समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. समझ आ गई है ना? Yes, sir. हाँ, क्योंकि वो सोमैटिक को कंट्रोल में, बाकी देखिए निजाम वही था, पूरा यूरिनरी सिस्टम हमने पढ़ा, वो निजाम वही था, लेकिन एक स्फिंक्टर के मसल्स को कुदरत ने एसएनएस के साथ लिंक कर दिया। उसमें हिकमत अमली है ना, कल मैंने बताया था। एनल स्फिंक्टर को बाकी जितने भी आपकी व्हील के ताबे वाली हरकत हैं वो एसएनएस को रिपोर्ट कर रही होती है। तीसरा निजाम ईएनएस, इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इंटेरिक नर्वस सिस्टम, इंटेरिक किसे कहते हैं? इंटेरिक, ये भी मेडिकल का लफ्ज है, इंटेरिक। Intestine. शाबाश, Intestine. बिल्कुल इंटेस्टाइन। बुनियादी तौर पर इंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन। अब आप कहें कैसे? जो आपका टाइफाइड का बुखार होता है, टाइफाइड फीवर होता है, इसको हम टाइफाइड फीवर कहते हैं। उसका दूसरा नाम है इंटेरिक फीवर। क्यों? कि टाइफाइड का पैथोजन इंटेस्टाइन में रहता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन पैदा करता है, तो उस बुखार का नाम है इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर। एक टर्म मैंने आपको पढ़ाई थी, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, मैदे और आंतों की सोजश, वहां पर भी लफ्ज है एंट्राइटिस। इंट्राइटिस, इंटेरिक फीवर, और बहुत सारे लफ्ज हैं। तो यहाँ में ये समझ आ गई। साइंसदानों ने ये कहा, क्योंकि जीआईटी एक बहुत बड़ा निज़ाम है जो एसोफेगस से लेकर एनल स्फिंक्टर तक, ईसोफेगस से लेकर ईसोफेगस जहाँ निगलने तक, जो मैं रोटी खाने के लिए एक लुकमा तोड़ता हूँ, इस हाथ से लुकमा तोड़ता हूँ, ये बेटा कौन से निज़ाम में आएगा? थोड़ा थोड़ा बोलती रहे, शाबाश। SNS. एसएनएस, शाबाश शाबाश। अब मैंने लुकमे को मुंह में डाला, जब खाना खाएंगी ना तो आपने इस निजाम को याद, अब आपने चबाना शुरू किया अपनी मर्जी से, चबाना, तो ये चबाने वाले मसल्स किसके कंट्रोल में है? SNS. एसएनएस, शाबाश। अब आप SNS. चबा के निगलना चाहा, निगलने वाले मसल जो हैं वो किसके कंट्रोल में आएंगे? SNS. एसएनएस। SNS. अब आपने निगल लिया, जब निगल लिया तो वो इसोफेगस में चला गया। अब इसोफेगस में जो ही दाखिल होगा उसके बाद वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा? SNS. एस AN. नहीं, अब तो एसएनएस से तो गया ना बेटा। ANS. हाँ, ईएनएस हाँ। ठीक है, वहां पर ये लफ्ज है ईएनएस, क्योंकि जितनी भी जीआईटी की ऑटोनोमिक फंक्शंस हैं, वैसे तो ऑटोनोमिक निजाम है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको अलग से, इसलिए कि बहुत बड़ी एक ब्रांच है जीआईटी को देख रहा होते हैं, तो उन्होंने इसको अलग से निजाम दे दिया है, ईएनएस, इंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब चूंकि इसोफेगस में चला गया हमारा रोटी का टुकड़ा, अब हमारे कंट्रोल में नहीं, अब उसको स्टमक तक ले जाने के लिए वो ईएनएस के अंडर आ जाएगा। कुछ समझ आ रही है? कुछ समझ आ रही है? जी ठीक है। आ रही है। रोटी का लुकमा तोड़ा, उसको मैं अपने ओरल कैविटी तक ले गया, उसको मैंने फिर मेस्टिकेट करना शुरू किया, चबाना शुरू किया, चबाने तक तो वो मेरे सोमैटिक कंट्रोल में था, निगलने तक वो मेरे सोमैटिक कंट्रोल में था। जो ही इसोफेगस में दाखिल हुआ, अब वो मेरे सोमैटिक कंट्रोल में नहीं रहा, इसोफेगस से मैं उस टुकड़े को, हाँ मैंने आपको अक्सर मिसाल दी है कि आप क्लास में मुझे एक टॉफी देती हैं, तो टॉफी मुझे पसंद नहीं है, मैं मुंह में रख लेता हूँ, चले मेरे स्टूडेंट जो है वो उनका दिल न तोड़ूं, मैं आपकी टॉफी मुंह में रख लेता हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, 5 मिनट में के बाद मैं क्लास में बैठ जाकर बैर फेंक सकता हूँ, मैं बैर फेंक दूंगा ना, मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन अगर वो टॉफी आपके सामने मैंने निगल ली है, आपने देखा कि अब सर ने निगल ली है, अब मैं बैर उसको नहीं फेंक सकता। इज इट राइट? Yes, sir. शाबाश, Yes, sir. शाबाश। ये देखें, इसको कहते हैं नेचर और फिजिक्स, फिजियोलॉजी। एक अनपढ़ माँ को भी पता है, अनपढ़ माँ को पता है कि वो जब बच्चे को पानी, दूध, कोई दलिया, कोई खिचड़ी दे रही होती है तो बच्चा उसको मुंह में फेरता रहता है। जब तक बच्चा उसको मुंह में फेरता है ना, माँ उस पर नजर रखती है कि नहीं ये इसने अभी निगला नहीं,
ये इसको वापस वोमिट कर देगा, जब फेंक देगा। तो मैंने अक्सर देखा है, फिर जब वो निगल लेता है तो माँ मुतमईन हो जाती है। जब वो बच्चा केले के टुकड़े को, किसी दलिए को निगल लेता है तो माँ मुतमईन हो जाती है। क्यों मुतमईन हो जाती है? उसको फिजियोलॉजी नहीं आती, उसको कुदरत ने समझाया है कि अब वो एसएनएस के कंट्रोल से हटकर ईएनएस के कंट्रोल में चला गया है, और ईएनएस अब उसको प्रोसेस करती रहेगी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ समझ आई? यस सर, आ गई। समझ आया? यस सर। हाँ, देखे ना, जितनी आप कायनात को स्टडी करेंगी ना, उतना आपको फिजियोलॉजी भी आएगी। तो जितने जीआईटी के स्मूथ मसल्स हैं, जीआईटी की जितनी इनवोलेंट्री एक्शंस हैं, वो सारे के सारे एनाटॉमी की डिवीजन के हवाले से इंटेरिक नर्वस सिस्टम के जेर साया होते हैं। इंटेरिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस के जेर साया वो काम कर रहे होते हैं। अब हमें समझ आ गई, स्केलेटल मसल्स, लिम्ब्स के मसल, वो तो तमाम के तमाम लिम्ब्स की तमाम एक्टिविटीज, यानी आपने अपनी एक एक हरकत को अपनी बॉडी के, कभी अकेले में बैठ के ना घर के काम करते रहना, काम नहीं छोड़ने। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किताब किताब लेके बैठ जाएं सारा दिन। एक एक अपनी हरकत को बेटा सोचना कि ये मेरे एएनएस में हो रही है, इसका कंट्रोल मेरे एसएनएस के पास है, या इसका कंट्रोल मेरे ईएनएस के पास है। इन तीन सिस्टम्स के अलावा कोई चौथी जो है ना वो कंट्रोल नहीं है। यानी ये थोड़ा सा आपको फिर आइडिया लग जाएगा। तो अब स्टमक में चले गए। स्टमक में जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, केमिकल ब्रेकडाउन, मिक्सिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ी थी आपने। वो तमाम की तमाम मूवमेंट्स जो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो किसके जेर साया है? शाबाश, एंटेरिक। इंटेरिक। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं वैसे क्लासरूम के मुतबादिल तो जूम नहीं हो सकता, लेकिन आप थोड़ा सा साथ दें, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हम उसी तरीके से पढ़ लें। तो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेरिक के जेर साया है। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सोमैटिक के जेर साया होती तो मैं इनको किसी वक्त रोक लेता, या किसी वक्त लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, वो दवाई लेते हैं ना, उनकी मर्जी होती तो वो अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को तेज कर देते, या जब उनको स्टूल की हाजत होती वो अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रोक लेते, अपनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को वो रोक लेते। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेरिक नर्वस सिस्टम के जेर साया काम कर रही है। आपकी जितनी भी जीआईटी की मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी इंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब आपको समझ आई, देयर आर 3 मेन divisions of nervous system: somatic, autonomic और enteric। इसके बाद बस आखिरी 2 मिनट रह गए हैं, जो आपने इसी के नीचे लिखना है। मैं तो मिटा रहा हूं ना, आपने अब एएनएस के नीचे जाना है। आपने डायग्राम इकट्ठी बनानी है सारी, अब आपने एएनएस के नीचे लिखना है। फर्दर जो एएनएस है, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको मजीद 2 मेरे ख्याल में टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट रह गया शायद, फिर ऐसा एक दरम्यान में डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसको इंशाल्लाह हम